कभी जापान में एक शानदार सल्तनत का जिक्र मिलता है। उस सल्तनत की सबसे खास पहचान एक बहुत ही भव्य महल था। कहा जाता है कि वह महल ऊंचाई पर बना हुआ था, जहां से वह दुनिया की नजरों से लगभग छुपा रहता था। चारों तरफ खिले हुए चेरी ब्लॉसम के फूल माहौल को बेहद खूबसूरत बना देते थे। ये महल एक बादशाह ने अपनी मलका के लिए बनवाया था, जिससे वह बेहद मोहब्बत करता था। वह चाहता था कि उसकी मलका की खूबसूरती और नजाकत दुनिया की नजरों से दूर रहे। मलका का नाम इज़्मा था। वह इतनी खूबसूरत मानी जाती थी कि कभी कभी खुद आईने में देखकर हैरान रह जाती। उसकी मौजूदगी से महल में हर समय खुशी और रौनक रहती थी। बादशाह ने उसके लिए महल को हर कीमती चीज से सजा दिया था। कीमती गहने, हीरे जवाहरात, मोतियों की लड़ियां और शानदार ताज, सब कुछ मलका के लिए मौजूद था। रेशम और महीन कपड़ों से बने खूबसूरत शाही जोड़े हर मौसम और हर मौके के लिए तैयार रखे जाते थे। महंगे जूते, खुशबुओं से भरे संदूक और दुनिया भर से लाए गए तोहफे महल के हर हिस्से को शानो शौकत से भर देते थे। ऐसा लगता था जैसे उस महल में कोई भी कमी नहीं है। हर आराम मौजूद था, हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद मलका खुश नहीं थी। उसकी उदासी की असली वजह थी तन्हाई। महल बहुत ऊंचाई पर था और वहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बहुत कम लोग ही मलका से मिल सकते थे। बादशाह चाहता था कि ज्यादा लोग उसे देख भी न सके। दिन गुजरते जाते और मलका अक्सर अकेली रह जाती। महल की रौनक भी उसकी तन्हाई को कम नहीं कर पाती थी। कभी कभी वह बादशाह से कहती, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। लेकिन बादशाह जवाब देता, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं बाहर जाओ। यह सब मेरी मोहब्बत की वजह से है। समय बीतता गया। कुछ समय बाद मलका ने एक बेटी को जन्म दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उसका नाम किस्वा रखा। खुशी के इस मौके पर बादशाह ने मलका से पूछा कि वह क्या चाहती है। मलका ने कहा, मैं परिंदों को देखना चाहती हूँ। उनकी आवाज और उनकी उड़ान मुझे सुकून देगी। बादशाह ने उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए महल के बाग में दुनिया भर से अलग अलग किस्म के परिंदे मंगवा लिए। कुछ दिनों तक मलका उन्हें देखकर खुश रही, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि वे परिंदे भी उसी की तरह कैद हैं। कुछ समय बाद मलका की दो और जुड़वा बेटियां पैदा हुईं, रिमशा और मिसबा। फिर एक बार बादशाह ने पूछा कि वह क्या चाहती है। मलका ने कहा, मैं दरिया की रवानी देखना चाहती हूँ। बहते पानी की आवाज शायद मुझे सुकून दे। बादशाह ने हजारों मजदूरों को लगाकर महल के पास एक बहता हुआ दरिया बनवा दिया। कुछ समय तक मलका को उसमें सुकून मिला, लेकिन बाद में वही आवाज उसे फिर खालीपन का एहसास दिलाने लगी। समय आगे बढ़ता रहा और मलका ने 3 और बेटियों को जन्म दिया, सिद्रा, नईमा और मुस्कान। इस बार मलका की इच्छा पर महल की बालकनी में एक बड़ी दूरबीन रखी गई ताकि वह दूर तक आसमान और सितारों को देख सके। मगर इससे भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। आसमान की खामोशी देखकर उसे और ज्यादा महसूस होता कि वह महल में सीमित है। 1 साल बाद 7वीं बेटी पैदा हुई, जिसका नाम अफशीना रखा गया। इस खुशी के मौके पर बादशाह ने फिर मलका से पूछा कि वह क्या चाहती है। इस बार मलका ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटियों की देखभाल के लिए कुछ खिदमतगार हों, क्योंकि इस बड़े महल में, और यहीं से इस कहानी का एक नया मोड़ शुरू होता है। महल में लोग बहुत कम थे, इसलिए मलका को हमेशा इंसानों की कमी महसूस होती थी। समय बीतता गया और 7 शहजादियां वो बड़ी होने लगीं। हर बेटी अपनी खूबसूरती और गुणों में अलग और खास थी। लेकिन जैसे जैसे बेटियां वो बड़ी होती गईं, मलका की चिंता भी बढ़ती गई। अब वह सिर्फ अपनी तन्हाई के बारे में नहीं सोचती थी, बल्कि अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर परेशान रहने लगी थी। उसे डर था कि जिस तरह उसने इतने साल उस ऊंचे महल में दुनिया से दूर गुजारे, कहीं उसकी बेटियों को भी वैसी ही जिंदगी न बितानी पड़े। वह जानती थी कि बादशाह शायद उन्हें भी बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। यही सोच उसे अंदर ही अंदर कमजोर करने लगी। धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी। चिंता और उदासी ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। बादशाह किंग अनस समझ नहीं पा रहा था कि मलका इतनी बीमार क्यों हो रही है, लेकिन मलका ने कभी उससे शिकायत नहीं की। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटियों का भविष्य था।
एक दिन उसने बादशाह से पूछा, हमारी बेटियों में से तख्त पर कौन बैठेगा? बादशाह ने जवाब दिया, तुम जानती हो मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। हमारी जिस बेटी के बाल सबसे लंबे होंगे वही तख्त की हकदार बनेगी। मलका समझ गई कि तख्त सिर्फ एक बेटी को मिलेगा और बाकी बेटियां शायद उसी महल में सीमित रह जाएंगी। यह सोच उसके दिल पर और बोझ बन गई। कुछ ही समय बाद वह इस दुनिया से चली गई। मलका की मौत से बादशाह गहरे दुख में डूब गया। समय तेजी से गुजरता रहा और देखते ही देखते 17 साल बीत गए। सातों शहजादियां बड़ी हो चुकी थीं और अपनी पूरी जिंदगी उसी महल में गुजार चुकी थीं। वे पढ़ने लिखने, कला और कई हुनरों में माहिर हो गई थीं। वे अपना समय नई चीजें सीखने में बिताती और एक दूसरे के साथ खुश रहती। फिर भी कभी कभी उन्हें अपनी मां की याद आती और वे सोचती कि काश वह उनके साथ होती। बहनों के बीच गहरा प्यार था। इतना बड़ा महल होने के बावजूद वे अक्सर एक ही कमरे में साथ सोती, अपने दिल की बातें साझा करती और एक दूसरे के साथ रहने में सुकून पाती। उनकी आपसी मोहब्बत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। मलका के जाने के बाद बादशाह किंग अनस और भी ज्यादा चुप और कठोर हो गया था। वह अधिकतर समय सल्तनत के कामों में व्यस्त रहता और अक्सर महल से बाहर रहता था। उसे यह एहसास भी नहीं था कि उसकी बेटियां उसके स्नेह और समय की कितनी हकदार हैं। जब शहजादियां 18 साल की हो गईं, तब आखिर वह दिन आ गया जब तख्त के बारे में फैसला होना था। बादशाह ने सातों बेटियों को अपने पास बुलाया। उसने कहा, तुम सब अब 18 साल की हो चुकी हो। अब यह तय किया जाएगा कि तख्त किसे मिलेगा। इस महीने की 14वीं रात को एक खिदमतगार तुम्हारे बालों की लंबाई नापेगी। जिसके बाल सबसे लंबे होंगे वही इस सल्तनत की वारिस बनेगी। यह फैसला सुनकर सभी शहजादियां हैरान रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ बालों की लंबाई से कैसे तय की जा सकती है, लेकिन वे अपने पिता के फैसले के खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकी। उन्हें यह भी एहसास था कि तख्त सिर्फ एक को मिलेगा और बाकी बहनों को शायद हमेशा इसी महल में रहना होगा। उन्हें डर था कि कहीं यह फैसला उनके बीच की मोहब्बत को कम न कर दे। इन्हीं चिंताओं के बीच सबसे छोटी शहजादी अफशिन बीमार पड़ गई। उसकी हालत देखकर सभी बहनें बहुत परेशान हो गईं। अपनी छोटी बहन को तकलीफ में देखकर सबसे बड़ी शहजादी किस्वा ने चुपचाप अपने दिल में एक बड़ा फैसला कर लिया। एक दिन शहजादी ने तय किया कि वह बादशाह से बात करेगी और उनसे गुजारिश करेगी कि वे अपना फैसला बदल दें। रात का वक्त था। वह बादशाह के कमरे में पहुंची। बादशाह ने हैरानी से पूछा, किस्वा, तुम इस वक्त यहां क्यों आई हो? क्या कहना चाहती हो? शहजादी ने धीमी आवाज में कहा, बाबा, क्या आपको पता है कि वालिदा की तस्वीर इस दीवार पर क्यों लगी है और वो आज हमारे साथ क्यों नहीं है? बादशाह ने कहा, यह कैसा सवाल है? वो इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उनकी तस्वीर यहां है। शहजादी ने हिम्मत करके जवाब दिया, उनकी मौत की वजह इस महल की तन्हाई थी। पूरी जिंदगी वो इसी महल में अकेली रहीं। पहले वो ज़हनी तौर पर कमजोर हुई, फिर उनका जिस्म भी बीमार हो गया। बादशाह चौंक गया। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि वो मेरी वजह से? शहजादी ने बात पूरी की। शायद आपको खुद भी कहीं ना कहीं पछतावा है, मगर आप उसे मानना नहीं चाहते। आप इस महल में आना पसंद नहीं करते। जब भी आते हैं वालिदा की तस्वीर को देखकर लौट जाते हैं। मैं छोटी थी, लेकिन मुझे याद है मैंने उन्हें कई बार तन्हाई में रोते देखा था। बादशाह की आवाज भारी हो गई। मैंने तुम्हें हर सुख सुविधा दी, तुम्हें हर खतरे से बचाकर रखा और आज तुम मुझे एहसास दिला रही हो कि मैंने तुम लोगों के साथ नाइंसाफी की। शहजादी ने नरमी से कहा, बाबा, न वालिदा ने कभी आपसे शिकायत की और ना ही हमें आपसे कोई गिला था, लेकिन अब आप हमारी जिंदगी को भी वैसा मुश्किल मत बनाइए। हम बहनें इस महल में साथ हैं, इसलिए खुश हैं, मगर आपका तख्त से जुड़ा यह फैसला हमें एक दूसरे से जुदा कर देगा। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या सही है। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन फैसला वही रहेगा। शहजादी किस्वा यह सुनकर वापस गई और बाकी बहनों को सब बता दिया। उसने कहा, बादशाह ने अपना फैसला बदलने से साफ इनकार कर दिया है और वो बहुत नाराज भी हैं।
कुछ देर खामोशी रही। फिर एक बहन बोली, हमारी जिंदगी की असली वजह तो हमारा आपस का प्यार है। अगर हम अलग हो गए तो शायद हम टूट जाएंगे। आखिर उन्होंने एक फैसला किया, आज की रात ही हमें यह महल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कल तख्त का फैसला होगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी। सभी शहजादियां इस बात पर राजी हो गईं। रात की गहरी खामोशी में वे महल से निकल पड़ी। जाते हुए उन्होंने आखिरी बार उस महल की तरफ देखा जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका रास्ता कहां जाएगा, मगर एक दूसरे का साथ उन्हें हिम्मत दे रहा था। उधर उसी रात बादशाह सो रहा था। ख्वाब में उसने देखा कि वह सोने के एक पिंजरे में बंद है। पिंजरे के अंदर हर तरह की सुविधा मौजूद थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। वह बाहर निकलना चाहता था, मगर कोई रास्ता नहीं था। बेचैनी में उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे यह ख्वाब किसी इशारे की तरह था। पहली बार उसके दिल में गहरा पछतावा पैदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत से वह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, उसी को उसने तन्हाई में रखा और शायद उसी की वजह से वह दुनिया से चली गई। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने तय किया कि अब वह अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। वह उन्हें आजादी देगा ताकि वे अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। लेकिन अगली सुबह जब बादशाह ने शहजादियों के कमरों का हाल देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वह घबरा गया। उसने महल की खादिमाओं से पूछा, शहजादियां कहाँ हैं? डरते हुए उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, हमें नहीं मालूम। बादशाह ने तुरंत शाही पहरेदारों को हुक्म दिया कि शहजादियों की तलाश शुरू की जाए। वह खुद भी उन्हें ढूंढने निकल पड़ा, मगर कहीं कोई निशान नहीं मिला। अब उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा रह गया था। पहले वह अपनी बीवी को खो चुका था और अब अपनी बेटियों को भी। उधर शहजादियां लगातार सफर करती रहीं। दिन और रात चलते हुए वे सल्तनत स्कोरा की हदों से भी आगे निकल गईं। उनके लिए यह सब बिल्कुल नया था। जब भूख लगती तो वे टोकरी बनाकर पेड़ों से फल तोड़ लेती। जब प्यास लगती तो किसी चश्मे का साफ पानी पी लेती। वे एक अनजान सफर पर थीं। कई दिन और रात गुजरने के बाद एक दिन उन्हें घने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। सबने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। शहजादियां यह देखकर बहुत दुखी हुईं। कमजोर आवाज में बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे 7 बेटे आने वाले हैं, उन्हें खाना जरूर दे देना। इतना कहकर उसकी सांस रुक गई। शहजादियां समझ नहीं पा रही थीं कि वो क्या कहना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि फिलहाल वे उसी झोपड़ी में रह जाएंगे। सब मिलकर काम करने लगी। कोई खाना तैयार करती, कोई सफाई करती और कोई पानी का इंतजाम करती। धीरे धीरे उस छोटी सी झोपड़ी में उनका नया जीवन शुरू हो गया। शहजादियां अपनी झोपड़ी में रहने लगी। जब कोई एक खाना बनाती तो दूसरी 2 बना देती और बाकी 3 फूलों के हार और छोटे छोटे सामान बनाकर पास के कस्बे में बेच देती। महल जैसी कोई सुविधा तो नहीं थी, लेकिन वे खुश थी क्योंकि वे सब साथ थी। एक दूसरे का साथ और मोहब्बत उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देती थी। यही झोपड़ी अब उनकी पूरी दुनिया बन गई थी। यहां वे आजादी से सांस ले सकती थी और जिंदगी को नए सिरे से देख सकती थी। एक रात शहजादी रिमशा को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर आकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि 7 सारिस झोपड़ी के सामने जंगल में आकर बैठ गए। शहजादी थोड़ी हैरान हुई, फिर सोचा शायद मामूली बात होगी और अंदर चली गई। अगले दिन रिमशा ने अपनी बहनों को बताया कि उसने 7 सारिस झोपड़ी के बाहर देखे। सभी बहनें हैरान रह गईं। नाइमा बोली, ये अजीब है, बूढ़ी औरत ने 7 बेटों का जिक्र किया था और तुमने 7 सारिस देखे। लगता है इसमें कोई रहस्य है। आज रात देखना चाहिए कि ये सच आते हैं या नहीं। शाम को शहजादियों ने सारिसों के लिए खाना रख दिया। रात में वे खुद झोपड़ी के बाहर बैठकर देखने लगी और देखो 7 सारिस उड़ते हुए आए और खाना देखकर खाने लगे। वे इतने खूबसूरत थे कि शहजादियां बस उन्हें देखते रह गईं। उनके लाल ताज चांद की रोशनी में चमक रहे थे। शहजादियां अचानक महसूस करने लगीं कि ये सिर्फ आम सारिस नहीं बल्कि कुछ जादुई है। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी कशिश थी। दिल अपने आप उनकी तरफ खिंच रहा था।
बहनें एक दूसरे को छेड़ने लगी, हंसी मजाक करने लगी और खिलखिलाकर हंसने लगी। रिमशा बोली, तुम कितने प्यारे हो, काश तुम सच में उस बूढ़ी औरत के बेटे होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा और सारिसों को हवा में उड़ाया, 7 सारिस अचानक 7 शहजादों में बदल गए। शहजादियां चौंक गई, उनके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। शहजादों ने बताया, हम 7 भाई और 7 शहजादे हैं। हमारी सौतेली माँ हमसे नफरत करती थी, उसने जादू करके हमें सारिस बना दिया था। वो जादूगरनी थी, लेकिन अब हम अपनी हकीकत बताने और बदला लेने आए। उन्होंने बताया कि जादू तभी टूट सकता था जब कोई इंसान उनसे शादी की बात करता। शहजादियां ही वो इंसान थी, इसलिए जादू टूट गया। शहजादों ने कहा कि बूढ़ी औरत वास्तव में एक नेक खातून थी। वो हमेशा हमें खाना देती थी, हमें अपने बेटे कहकर बुलाती थी और जानती थी कि हम असल में इंसान हैं, सारिस नहीं। फिर शहजादों ने शहजादियों से शादी की पेशकश की। वे खुशी खुशी तैयार हो गई। शहजादों ने वादा किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी उनके एहसानमंद रहेंगे और उनकी आज़ादी और पसंद का हमेशा ख्याल रखेंगे। शहजादों ने शहजादियों को अपने मुल्क ले गए। बादशाह को अपनी बेटियों की सलामती देखकर बहुत खुशी हुई। उसने शहजादों की शादी का औपचारिक ऐलान किया। 7 दिन के जश्न का आयोजन हुआ और आसपास की सभी सल्तनतों को आमंत्रित किया गया। उधर बादशाह अंस, जो अपनी बेटियों के गम में बहुत कमजोर और बीमार था, ने देखा कि दुल्हनें उसकी ही 7 बेटियां हैं। वो खुशी और हैरानी दोनों में डूब गया। शहजादियां दौड़ती हुई अपने वालिद से लगी। बादशाह ने अपनी बेटियों से माफी मांगी और स्वीकार किया कि वो गलत था। उसने सीखा कि कोई इंसान किसी को कैद नहीं कर सकता। हर किसी को अपनी मर्जी से जीने और आज़ादी पाने का हक है। तो ये थी हमारी बहनों की कहानी, प्यार, हिम्मत और आज़ादी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सपोर्ट यूं ही जारी रखें।